पीकेटी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का क्या है स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे अनुसंख्यक गुणधर्म। अपन ने पढ़ लिए थे दो अनुसंख्यक गुणधर्म। पहला पढ़ा था अपन ने वास्तव में अवनमन और सेकंड पढ़ा पिछले चैप्टर में अपन पिछले लेक्चर में पथनांक में उन्नयन। उसका पथनांक में उन्नयन निकाला, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी और उस पर किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्जाम में वो अपन ने पढ़ी। बच्चों ध्यान रखना, इस लेसन में से न्यूमेरिकल पार्ट क्या आता है, ज्यादा आता है इन चारों प्रॉपर्टी में से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। तो न्यूमेरिकल तो आएगा इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट अनुसंख्यक गुण पढ़ते हैं अपन हिमांक में अवनमन। तो हिमांक होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। हिमांक द्रव किसमें परिवर्तित होता है भाई, ठोस में। उस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाओं का वास्तव या दाब क्या रहता है, समान रहता है, वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। तो हिमांक क्या हो जाएगा भाई, ठोस इसमें द्रव और ठोस क्या हो जाएगा, एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो वो बिंदु जहां पर ठोस और द्रव का क्या हो, दाब क्या रहता है, समान रहता है, वो क्या कहलाता है, हिमांक। तो हिमांक की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का दाब समान रहता है, दोनों अवस्थाओं का वास्तव बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। अर्थात देखो, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वास्तव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो हिमांक कौन सी अवस्था होगी, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था होगी। ये तो क्या थी हिमांक की परिभाषा की भाई, हिमांक क्या होता है। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वास्तव बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अपन बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। अवनमन क्या होता है, कमी होती है। तो देखो बात करते हैं, जब आप किसी अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाते हो, विलायक में मिलाते हो, तो विलयन का वास्तव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो विलयन का वास्तव कम हो जाता है तो विलयन विलायक से पहले ही क्या हो जाता है, जम जाता है। अर्थात विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वास्तव विलायक की तुलना में कम हो जाता है। अर्थात विलयन विलायक से पहले जम जाता है, विलयन विलायक से पहले जम जाता है। अतः और विलयन का
हिमांक विलायक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब आप किसी अवास्तविक विलय को विलायक में घोलते हो तो विलयन का वास्तव विलायक की तुलना में कम हो जाता है, अर्थात विलयन विलायक से पहले जम जाता है और विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो, जब आप किसी अवास्तविक विलय को मिलाते हो तो विलयन का वास्तव कम हो जाता है, उसका ताप भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और ताप भी कम हो जाता है तो विलयन क्या हो जाता है? विलायक से पहले ही जम जाता है, और अर्थात जमने का मतलब उसका हिमांक, तो विलयन का हिमांक क्या हो जाता है? विलायक की तुलना में कम हो जाता है, और हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हिमांक कौन सा बिंदु होगा? जब ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का क्या वास्तव क्या रहता है? बराबर रहता है, तो वो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। और हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? जब किसी अवास्तविक विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वास्तव विलायक की तुलना में कम हो जाता है, अर्थात विलयन विलायक से पहले जम जाता है और विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। तो हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। यदि देखो विलयन का हिमांक, यदि विलयन का हिमांक, क्या हो? Tf, F से मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तथा विलायक का हिमांक Tf नोट हो तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा Tf बराबर Tf नोट माइनस Tf। डेल्टा Tf बराबर क्या हो जाएगा भाई? Tf नोट माइनस Tf। देखो, विलायक का हिमांक क्या था? विलयन से ज्यादा, इसलिए ये क्या आएगा? विलायक का पहले आएगा और विलयन का क्या आएगा? बाद में आएगा। तो डेल्टा Tf क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा Tf नोट माइनस Tf। यहाँ पे वही Tf नोट क्या है? विलायक का हिमांक। Tf क्या है भाई? विलयन का हिमांक। तो हिमांक में अवनमन क्या आ गया भाई? डेल्टा Tf बराबर Tf नोट माइनस Tf। कल की तरह जैसे क्वेश्चन में उन्नयन पढ़ा, वहां पे भी वास्तव और ताप के मध्य क्या बनाया था? ताप मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पे वास्तव और उसके हिमांक के मध्य क्या बना रहा है? ग्राफ बना रहा है। तो जब अपन देखते हैं यहाँ पे ताप इसमें केल्विन में, और इधर क्या हो गया? वास्तव। ठीक है, वही विलयन और विलायक दोनों के लिए बनाओगे। दूसरा ग्राफ किसके लिए है? विलयन के लिए। और ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है भाई? विलायक के लिए। ऊपर वाला विलायक के लिए।
दूसरा ग्राफ किसके लिए है? विलायक के लिए। तो देखो यहाँ पे विलायक के लिए आप देख रहे हो क्या है, विलायक का ग्राफ यहाँ है, तो विलायक के लिए TF नॉट और विलयन के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका TF। तो ये क्या हो गया विलायक का ही मान, ये क्या हो गया विलयन का ही मान, और ये क्या हो जाएगा भाई डेल्टा P वास्तव में अंतर, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TF हिमांक में अवलंबन। तो यहाँ आप देख रहे हो कल की तरह जितना वास्तव में अंतर है उतना ही क्या है भाई हिमांक में अंतर है। तो यहाँ पे देखो विलयन का हिमांक भी कम है और वास्तव भी कम है। देखो ये लाइन किसके लिए है? विलयन के लिए। तो विलयन का वास्तव भी कम है और विलयन का क्या है हिमांक भी कम है। जबकि यहाँ पे देखो विलायक का वास्तव भी ज्यादा है और उसका हिमांक भी ज्यादा है। लेकिन कल उल्टा था, विलयन का क्वथनांक ज्यादा था और वास्तव क्या था कम था, और विलायक का क्वथनांक कम था और वास्तव क्या था ज्यादा था। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो विलयन का हिमांक भी कम है तो विलयन का क्या वास्तव भी कम है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि वास्तव में जितना अंतर है या परिवर्तन है उस वो किसके बराबर है? डेल्टा TF के बराबर अर्थात हिमांक में अवनमन के बराबर। तो आप कह सकते हो ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P अर्थात हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में परिवर्तन के समानुपाती होता है। वास्तव में परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती। अर्थात ग्राफ से आप देख रहे हो जितना वास्तव में अंतर है उतना ही अंतर क्या है भाई उसके हिमांक में है। तो आप ग्राफ से कह सकते हो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P अर्थात हिमांक में अवनमन वास्तव में परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन क्या आ जाएगा भाई डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। यहाँ पे TF नॉट क्या है? विलायक का हिमांक और TF क्या है? विलयन का हिमांक। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? वास्तव और ताप के मध्य क्या खींचा? ग्राफ खींचा। यहाँ पे विलयन और विलायक के लिए, तो विलायक के लिए वास्तव भी ज्यादा है और हिमांक भी ज्यादा है, जबकि विलयन के लिए वास्तव भी कम है और हिमांक भी कम है। तो ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि जितना वास्तव में अंतर है उतना ही अंतर किसमें है? हिमांक में है। तो आप कह सकते हो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डेल्टा P के। अर्थात हिमांक में अवनमन वास्तव में परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है। अभी अपन ने देखा डेल्टा TF किसके समानुपाती आ रहा था भाई? डेल्टा P के। अर्थात हिमांक में अवनमन वास्तव में परिवर्तन के समानुपाती होता है। लेकिन राउट ने क्या बताया था कि वास्तव में परिवर्तन या अवनमन किसके बराबर होता है? विलय की मोलबिन के क्या होता है? बराबर होता है। राउट के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोलबिन के
क्या है, विलेटी मोल भिन्न, विलेटी मोल भिन्न। XB क्या है भाई, विलेटी मोल भिन्न। तो डेल्टा बी किसके समानुपाती हो जाएगा, विलेटी मोल भिन्न के। इसलिए आप कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती आ रहा है, डेल्टा बी के, और डेल्टा बी किसके समानुपाती होता है, विलेटी मोल भिन्न के। इसलिए डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई, XB के हो जाएगा। यदि डेल्टा बी वास्तव में अवनमन विलेटी मोल भिन्न के बराबर है तो डेल्टा टी एफ दिमाग में अवनमन भी क्या हो जाएगा, विलेटी मोल भिन्न के बराबर हो जाएगा। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटा दो, आपको क्या आ जाएगा, इस तरह के डॉट XB, के डॉट XB के क्या है यहाँ पे समानुपाती इस तरह, क्योंकि XB बराबर क्या होता है भाई, विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल, NB बटे Na प्लस NB। क्योंकि तनु विलयनों के लिए क्या होता है भाई, Na is greater than NB। इसलिए आप कह सकते हो कि Na, इसलिए Na प्लस NB इक्वल टू किसके हो जाएगा, Na के हो जाएगा। तनु विलयनों के लिए विलायक के मोल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप Na प्लस NB को किसके बराबर मान सकते हो, Na के बराबर। इसलिए XB क्या हो जाएगा भाई, NB बटे Na। XB का मान क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na। अब यहाँ पे आप जो ये इसको समीकरण फर्स्ट दे दो, समीकरण 1 में किसका मान रख दो आप, XB का मान रख दो। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर K इंटू NB बटे Na। यहाँ पे NB क्या है, विलय के मोल, Na क्या है, विलायक के मोल, Na क्या है भाई, विलायक के मोल। अब देखो आपको पता है NB और Na का मान क्या होता है, NB क्या होता है, विलय के मोल, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। इसी तरह Na क्या हो जाएगा भाई, विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, अर्थात WA बटे Ma, और NB का मान क्या हो जाएगा आपके WB बटे NB। अब यहाँ पे NB और Na का मान पुट कर दो, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर K इंटू WB बटे MB इंटू WA, M ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा भाई, K इंटू WB इंटू MA बटे MB इंटू WA हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे K इंटू MA इंटू WB बटे MB इंटू WA। इस फॉर्मूले को क्या ले रहा हूँ मैं, MA को आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इफ यदि K इंटू MA बराबर क्या हो भाई, KF हो, K इंटू MA बराबर क्या मान रहे हो भाई आप, एक नया इस तरह KF। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटे MB इंटू WA। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू WB बटे MB इंटू। तो देखो अपन ने क्या देखा, ग्राफ से डेल्टा TF किसके समानुपाती होता है भाई, डेल्टा P के। तो राउल्ट के अनुसार क्या कहते हो, वास्तव में अवनमन किसके बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा P किसके समानुपाती होगा भाई, XB के समानुपाती होगा। XB यहाँ पे क्या है, विलय की मोल भिन्न है। तो आप कह सकते हो यदि डेल्टा P XB के समानुपाती है तो डेल्टा TF भी किसके समानुपाती हो जाएगा, XB के। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक समानुपाती इस तरह लगाओगे, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू XB।
क्योंकि अपन जानते हैं एक्स भी क्या है, विलय के मोल बिन, और इसका मान क्या होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। और तनु विलयन को क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों से क्या होती है, ज्यादा, अर्थात एन ए इज ग्रेटर देन क्या है, एन बी के होता है। तो आप लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी किसके इक्वल होता है भाई, एन ए के बराबर, इसलिए एक्स बी का मान क्या लिखोगे आप, एन बी बटे एन ए, और डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, फिर एक्स बी का मान रख दोगे तो के इंटू एन बी बटे एन ए। यहाँ पे एन बी क्या है, विलय के मूल, एन ए क्या है, विलायक के मूल। तो एन बी बराबर क्या होता है भाई, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे एम ए। तो आप डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखोगे, के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मैं एम ए को आगे लेके आ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ फॉर्मूले में। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एन ए क्या है भाई, यहाँ पे विलायक के मोल। अभी आपने एक फॉर्मूला प्राप्त किया, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एम ए डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला क्या किया, यदि के इंटू एम ए क्या हो, एक नया स्थिरांक के एफ हो, तो यदि के इंटू एम ए क्या हो जाए, के एफ, एफ यहाँ पे किसको दर्शा रहा है भाई, फ्रीजिंग को, मतलब हिमांक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये क्या हो जाएगा भाई आपका, हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे के एफ क्या है भाई, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, के एफ क्या है भाई, यहाँ पे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। देखो यहाँ पे यदि विलय के मोल कितने हो, एक, और विलायक का भार कितना हो, 1 किलोग्राम, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, मोलकता के बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हो यदि विलय के मोल कितने हो, विलय के मोल बराबर 1 तथा विलायक का भार 1 किलोग्राम हो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर किसके आ जाएगा, के एफ के बराबर हो जाएगा। देखो इसका मान 1 बटे 1 पे कितना हो जाएगा, विलय के मोल मतलब डब्ल्यू बी बटे एम बी का मान क्या हो, 1 हो, विलायक का भार 1 किलोग्राम, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ। यदि विलयन की मोललता स्मॉल एम हो तो क्या हो जाएगा,
यदि विलयन की मोललता स्मॉल m हो तो ये पूरी टर्म मोललता हो जाएगी। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे डब्ल्यू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, मोललता के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, मोललता के क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ पे m क्या है, विलयन की मोललता। देखो तो आपका दिमाग में अवनमन का फॉर्मूला क्या आ गया, kf इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जब विलायक का भार क्या हो, जब विलायक का भार किसमें हो, किलोग्राम में हो, किसमें हो भाई, विलायक का भार किलोग्राम में हो, का भार किलोग्राम में हो। और यदि आपको विलायक का भार किसमें दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 1000 से। तो ये किसमें होगा, जब विलायक का भार ग्राम में हो, जब विलायक का भार किसमें हो भाई, ग्राम में हो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, एम बी क्या है भाई, विलेय का अनुभार, और केएफ आपको बता ही दिया था क्या, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। इस तरह से आपके हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से, जब विलायक का भार किसमें दिया हो, आपके ग्राम में दिया हो। तो आपने अभी फॉर्मूला ज्ञात किया था, एक बार दोबारा से सुन लो इसको, बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है। आपने भी फॉर्मूला ज्ञात किया था क्या, डेल्टा टीएफ बराबर, मैं एम ए को आगे लेके आ रहा हूँ, के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि मैं कह दूँ कि के इंटू एम ए क्या है, एक नया स्थिरांक के एफ के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, हिमांकीय अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे के एफ क्या है भाई, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। यदि विलय के मोल क्या हो, एक तथा विलायक का भार 1 किलोग्राम हो, इस सारी टर्म का मान 1 हो, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ के बराबर। और यदि विलयन की मोललता क्या हो, m हो, तो ये पूरी टर्म मोललता के बराबर होती है भाई, विलय के मोल बटे विलायक का भार, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। तो यहाँ से आप कह सकते हो हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या ज्ञात किया आपने, यदि जब विलायक का भार किसमें हो, किलोग्राम में, केएफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि विलायक का भार किसमें हो, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जब विलायक का भार किसमें हो, ग्राम में। अब देखना आपको विलायक का भार क्वेश्चन में किलोग्राम में देता है, ग्राम में। मैनली नीचे वाला फॉर्मूला क्या आता है, ज्यादा काम में आता है, क्योंकि आपको मैनली भार किसमें मिलता है, ग्राम में मिलता है। डब्ल्यू बी क्या है, यहाँ पे विलेय का भार, डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ पे विलायक का भार, और एम बी क्या है, यहाँ पे विलेय का अनुपात, के एफ क्या है, यहाँ पे आपका मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, आपके हिमांक में अवनमन हो जाएगा।
अब बात करते हैं अपन विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकते हैं, हिमांक में अवनमन भी पूछ सकते हैं और विलय का अनुभार भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला एक ही काम में आएगा। अभी आपने लिखा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर इधर से मल्टीप्लाई होगा 1000 से। यहाँ पे एम बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। एम बी क्या है यहाँ पे, विलय का मूलक द्रव्यमान या अनुभार। देखो वही फॉर्मूला है, एम बी का मान के एफ, टी एफ डेल्टा टी एफ नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे देखो एम बी क्या है, विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान, अनुभार या मूलक द्रव्यमान। के एफ क्या है भाई, मूलक हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है, मूलक हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार। इसमें भाई ग्राम में दे या किलोग्राम में, जो भी दे। डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पे, विलायक का भार। इसमें भाई ये ग्राम में, क्योंकि आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 से। और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। क्या है, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ क्या है भाई, हिमांक में अवनमन। इस तरह से आप विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान भी याद कर सकते हो। विलय का मूलक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। एम बी क्या है यहाँ पे, विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान। के एफ क्या है भाई आपका, मूलक हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन है। इस तरह से तो आपसे एग्जाम में हिमांक में अवनमन भी पूछ सकता है और विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान भी पूछ सकता है। दोनों पे क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, तो थोड़ा अच्छे से देखना, बिल्कुल इजी से डेरिवेशन है आपके। इस तरह से आप निकाल सकते हो विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान। देखो वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो आपका के एफ है, मूलक हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसका मान भी ज्ञात किया था। यदि गलन की गुप्त ऊष्मा आपको दे दी जाए तो उसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हो, के बी का मान भी, के एफ का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो के एफ बराबर उन्होंने क्या बताया था, वान टॉप के अनुसार के एफ बराबर क्या होता है भाई, के एफ बराबर बताया था उसने एम ए आर टी एफ स्क्वायर बटे डेल्टा एच गलन इंटू 1000। क्या बताया था उन्होंने, के एफ निकालने का फॉर्मूला एम ए आर टी एफ नोट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच गलन इंटू 1000। यहाँ पे देखो एम ए क्या है, विलायक का अनुभार। एम ए क्या है भाई, विलायक का अनुभार। आर क्या है, गैस स्थिरांक। क्या है, गैस स्थिरांक। और टी एफ नोट क्या है, विलायक का हिमांक। टी एफ नोट क्या है, विलायक का हिमांक।
डेल्टा एच गलन क्या है, डेल्टा एच गलन क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की क्या है भाई, गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे देखो के एफ क्या हो गया आपका, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या हो गया भाई, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो देखो वांटोप ने क्या किया था, के एफ ज्ञात करने के लिए क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था MART/F0 बटे डेल्टा एच गलन इंटू 1000। यहाँ पे देखो Ma क्या है, विलायक का अनुभार, और R क्या है, गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक का मान देखो जूल में लोगे तो कितना होगा, 8.314। और पिछले लेक्चर में मैंने वीडियो में बता दिया आपको R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना होगा, 0.0821, और कैलोरी में कितना होगा, 2 होगा। तो ये देखो R का मान क्वेश्चन में दे तो ठीक है, वो नहीं देता है तो आपको क्या करना है, खुद को पता होना चाहिए R का मान। TF नोट क्या है, यहाँ पे विलायक का इमाम, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे MAB क्या है, विलायक का अनुभार, और TF नोट क्या है आपका, विलायक का अनुभार। तो जो दे रखा है MA और TF वो किसके लिए है, विलायक के लिए। देखो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में KF का मान निकलाता है तो वो क्या देगा, गलन की गुप्त ऊष्मा। जिस तरह से पिछले लेक्चर में अपन ने KB का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे भी यही था, लेकिन वो यहाँ पे क्या था, डेल्टा एच वाष्पन, वहां पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा थी। तो यदि आपसे KF या KB का मान निकलवाता है तो आपको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा देगा, तो गलन की देगा तो KF निकालना, और यदि वो कह रहा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है तो क्या निकालोगे, KB। क्वथनांक उन्नयन के लिए KB लिखा था अपन ने। देखो KF की इकाई क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और KF का मान जल के लिए, KF का मान H2O के लिए वांटोप ने कितना बताया था, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कितना बताया था भाई, जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो बच्चों ध्यान रखना, जल के लिए वो नहीं दे तो आपको एक पोलर सॉल्वेंट के लिए ये मान भी याद होना चाहिए। KF का मान कितना होता है, 1.86। इसी तरह से कल अपन ने निकाला था KB का मान कितना बताया था, 0.52 बताया। तो जल के लिए बायोडाटा आपको क्या करना है, याद रखना है। तो वांटोप नामक वैज्ञानिक ने गलन की गुप्त ऊष्मा के आधार पर मोलर अवनमन मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो गलन की गुप्त ऊष्मा के आधार पर उन्होंने मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक की गणना की थी। और क्या फॉर्मूला बताया था, KF बराबर MARTF0² बटे डेल्टा एच गलन इंटू 1000। यहाँ पे MA क्या है, विलायक का अनुभार, R क्या है, गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक का मान पिछले लेक्चर में बता दिया है, जूल में 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821, और कैलोरी में कितना होता है, 2। TF नोट क्या है, यहाँ पे विलायक का हिमांक, डेल्टा एच गलन क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, और KF की इकाई क्या होती है भाई, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और KF का मान जल के लिए कितना बताया तो उन्होंने 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी विलायक के लिए आप KF का मान। देखो स्थिरांक किसके लिए होता है, मेनली विलायक के लिए होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर्मूले में विलायक का अनुभार दे रखा है, और विलायक का ही क्या दे रखा है आपको, हिमांक दे रखा है। तो ये स्थिरांक किसके लिए निकाले जाते हैं, मेनली विलायक के लिए निकाले जाते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है जल के लिए डाटा
आपको क्वेश्चन में देता है तो अच्छी बात है, और नहीं देता है तो अच्छी बात है। तो जल के लिए जो भी डेटा है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जल क्या होता है, एक ध्रुवीय विलायक, और मेनली किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। तो जल का क्वथनांक कितना होगा भाई, जल का क्वथनांक, या आप कह सकते हो टीबी नॉट, विलायक के रूप में क्या लिखते हैं, टीबी नॉट। तो कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। जल का हिमांक कितना होता है, कितने डिग्री पर चलता है भाई, टीएफ नॉट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आपको पता होना चाहिए। जल के लिए केबी, जल के लिए केबी का मान कितना आया था, जल के लिए केबी या आप कह सकते हो मोलर पुण्य स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ पे केबी क्या है भाई, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या भी क्या है यहाँ पे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी तरह जल के लिए केएफ का मान कितना है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और यहाँ पे केएफ क्या है भाई, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। केएफ क्या है भाई, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसलिए आपको ये जल के बारे में बायोडाटा क्या होने चाहिए, पता हमें ये क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है, टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जल किसके लिए यूज होता है, विलायक के रूप में। तो कितना होता है 373 केल्विन। या जल का हिमांक कितना होता है भाई, टीएफ नॉट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जल के लिए केबी का मान कितना आया था, 0.52, और जल के लिए केएफ का मान कितना आया था, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से आर की वैल्यू की तरह आपको जल की वैल्यू भी पता होना चाहिए। आर का मान फिर से लिख रहा हूँ, आर का मान क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल। इसी तरह से कितना होगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसी तरह से आपका आर का मान 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इस तरह से क्या होता है आर का मान। तो आर का मान भी आपको पता होना चाहिए, और जल का बायोडाटा भी आपको पता होना चाहिए। कि जल का बायोडाटा यदि नहीं देता है तो आपको क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये बात होगी जल का बायोडाटा, जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के क्वेश्चन में क्या आता है, काम में आता है। इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से बच्चों अपन ने हिमांक में अवनमन कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो हिमांक क्या होता है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, या वो बिंदु होता है जब द्रव किसमें परिवर्तित होता है भाई, ठोस में परिवर्तित होता है। तो किसी द्रव का वहता जिस पर ठोस एवं द्रव का वास्ता क्या रहता है, बराबर रहता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा हिमांक में अवनमन क्या होता है। जब किसी अवाष्पशील विलय को आप विलायक में मिलाते हो तो विलयन का वास्ता विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात विलयन विलायक से पहले जम जाता है, और विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, विलायक की तुलना में कम हो जाता है। और हिमांक में इस कमी को ही अपन क्या कह रहे हैं, हिमांक में अवनमन कह रहे हैं। यदि विलयन का हिमांक क्या हो, टीएफ नॉट, और विलायक टीएफ और विलायक का क्या हो, टीएफ नॉट हो, तो आप कह सकते हो हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब अपन ने ग्राफ बनाया था वाष्पदाब और ताप के मध्य, तो आपको प्राप्त हुआ था कि विलायक के लिए हिमांक भी ज्यादा था और वाष्पदाब भी ज्यादा था, और विलयन का हिमांक भी कम था और वाष्पदाब भी क्या था, कम था। ग्राफ से आप देख रहे थे कि वाष्पदाब में जितना अंतर आ रहा था उतना ही अंतर क्या आ रहा था, हिमांक के अंदर आ रहा था। तो ग्राफ से आप कह सकते हो कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेल्टा पी के। अर्थात वाष्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन वाष्पदाब में परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है।
लेकिन राउट ने क्या कहा था कि वास्तव में परिवर्तन या अवनमन किसके समानुपाती होता है भाई, विलेय की मोल वेग के समानुपाती। तो आप कह सकते हो कि हिमांक में अवनमन भी किसके समानुपाती हो गया, विलेय की मोल वेग के समानुपाती हो गया। तो आपने क्या निकाल लिया, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, समानुपाती स्थिरांक को हटाया तो आपने एक स्थिरांक लगाया डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एक्स बी, एक्स बी का मान रखा। आप जानते हो तनु विलयनों के लिए क्या होता है, विलायक के मोल क्या होते हैं, विलेय की तुलना में ज्यादा होते हैं, अर्थात तनु विलयनों में क्या होता है, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विलेय की क्या होती है, कम होती है। तो आप एनबी को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो Na प्लस एनबी को किसके बराबर लिख सकते हो, Na के बराबर। तो आपका फॉर्मूला आ गया था एक्स बी बराबर एनबी बटे Na। जब आपने डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एनबी बटे Na रखा, एनबी विलेय के मोल निकाल लिए, विलायक के मोल निकाल लिए, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपका, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर जाके एम ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपन ने एम ए को आगे लेके आया था एक नया स्थिरांक लाने के लिए, तो के इंटू एम ए को क्या माना था, एक नया स्थिरांक क्या, के एफ। तो आपका डेल्टा टी एफ क्या आ गया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये तो क्या बात होगी, यदि देखो विलेय के मोल अर्थात डब्ल्यू बी और एम बी बटे एम बी का मान 1 मोल हो और डब्ल्यू ए बराबर 1 किलोग्राम हो, तो आप लिख सकते हो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। यदि विलयन की मोलरता क्या हो, एम हो, तो ये डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए क्या हो जाएगी, मोलरता के बराबर। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल एम के, अर्थात डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम के, मोलरता के। तो हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है भाई, मोलरता के। तो यदि विलेय का भार आपको किस में देता है, विलायक का भार किलोग्राम में, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या आया था, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन यदि ग्राम में दे दे भार, मैंने ग्राम में देता है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये क्या आ गया भाई आपके हिमांक में अवनमन। और यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, के एफ क्या है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, एम बी क्या था यहाँ पे, विलेय का अनुपात, डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पे, विलायक का भार। उसके बाद में अपन ने देखा विलेय का अनुपात। इस फॉर्मूले में एम बी को कहाँ लेके जाओ, उधर लेके जाओ, और डेल्टा टी एफ को क्या रख दो, एम बी के बराबर। तो विलेय का अनुपात क्या आ गया था भाई, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए आ गया था। इस तरह से आप याद कर सकते हो क्या, विलेय का अनुपात। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे हिमांक में अवनमन भी पूछ सकता है और विलेय का मोलर अनुपात भी पूछ सकता है। अब उसके बाद में वान डॉक ने जो आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक था उसका मान ज्ञात किया था। यदि आपको गलन की गुप्त ऊष्मा दे दे तो क्या निकाला था, के एफ बराबर एम ए आर टी एफ नॉट स्क्वायर बटे डेल्टा एच गलन इंटू 1000। एम ए क्या है, विलायक का अनुभाग, टी एफ क्या है, विलायक का हिमांक, क्योंकि मैली स्थिरांक किसके लिए होता है, विलायक के लिए होता है। आर क्या है, गैस स्थिरांक, और डेल्टा एच गलन क्या थी यहाँ पे, गलन की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद में आपको पढ़ाया हमने जल के लिए बायोडाटा, हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, जल के लिए केबी कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और केएफ का मान कितना आया था भाई 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जल के लिए बायोडाटा पेपर में दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपको याद भी होना चाहिए। आर का मान 8.314 जूल में, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, और आर बराबर 2 क्या होता है, कैलोरी में होता है। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन करते हैं इसके न्यूमेरिकल किस तरह से होते हैं। 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो विलयन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342 तथा जल का केएफ क्या है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो। आपको कह रहा है 34.2 ग्राम शर्करा को किसमें घोल रहा है 1000 ग्राम जल में, वो क्या बना रहा है विलयन बना रहा है, और
और विलियन का क्या पूछ रहा है आपसे, हिमांक अर्थात टीएफ का मान पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, शर्करा का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है भाई आपको 342 और जल का केएफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे विलय तो क्या हो जाएगी, शर्करा और विलायक क्या हो जाएगा, देखो शर्करा की मात्रा कितनी है 34.2 ग्राम और जल की मात्रा कितनी है 1000 ग्राम। तो विलायक क्या होता है हमेशा अधिक मात्रा में। तो 34.2 ग्राम क्या हो जाएगा भाई WD। विलय का भार कितना दिया हुआ है आपको 34.2 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है 1000 ग्राम जल में, तो विलायक का भार दे दिया आपको कितना 1000 ग्राम। आगे क्या कह रहा है, विलयन बनाया गया है यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान, तो शर्करा क्या है विलय, तो Mg का मान भी दे दिया आपको कितना 342 तथा जल के लिए Kf दे दिया आपको कितना, जल विलायक है इसलिए विलायक के लिए क्या होता है स्थिरांक होता है, कितना दे दिया उसमें 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब आपसे पूछ रहा है टीएफ का मान, विलयन के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, हिमांक क्या होगा, मतलब टीएफ का मान पूछ रहा है। अब टीएफ के मान का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन ज्ञात करने के बाद में अपन ज्ञात कर लेंगे डेल्टा टीएफ का मान आ गया, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है टीएफ नोट माइनस टीएफ के। तो वहां से क्या ज्ञात कर लेंगे अपन हिमांक विलयन का हिमांक। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू डब्ल्यूबी बटे एमवी इनटू 1000 बटे डब्ल्यूए। अब आपको देखो केएफ का मान दिया हुआ है, डब्ल्यूबी का मान दिया हुआ है, एमवी का मान दिया हुआ है और डब्ल्यूए का मान दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात कर सकते हो, इसमें रख दो आप डेल्टा टीएफ का मान। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ का मान कितना है भाई 1.86 इनटू डब्ल्यूबी का मान कितना है 34.2 इनटू 1000 बटे एमबी का मान 342 और डब्ल्यूए का मान है आपके 1000 ग्राम। अब 1000 से तो 1000 गया, इधर आप एक पॉइंट को हटाते हो तो कितना आएगा भाई नीचे, ये क्या आ गया 1.86 इनटू 34.2 बटे 342, तो ये गया कितने बार 0.1 बार। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो डेल्टा टीएफ बराबर 1.86 इनटू 0.1, तो आपका कितना आ जाएगा भाई 0.86, डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा 0.86 केल्विन, वो केल्विन आ जाएगा आपका 0.86 केल्विन। तो हिमांक में अवनमन कितना है आपके 0.86 केल्विन, क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है भाई, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टीएफ का मान, तो टीएफ बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ नोट, ये डेल्टा टीएफ इधर चला जाएगा, टीएफ इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव का, तो ये कितना हो गया भाई डेल्टा टीएफ। तो विलयन के लिए हिमांक निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा टीएफ नोट माइनस टीएफ। अब देखो बच्चों यहाँ पे विलायक क्या लिया हुआ है आपके, जल लिया हुआ है, विलायक क्या है जल लिया हुआ है। आपको टीएफ नोट का मान नहीं पता, लेकिन अपन जल के लिए बायोडाटा जानते हैं, क्योंकि विलायक जल है, अतः टीएफ नोट बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो 273 केल्विन। यदि यहाँ पे विलायक क्या है जल है, तो टीएफ नोट क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब डेल्टा टीएफ का मान निकाले अपने कौन बेसिस, इसमें से घटा दो तो आपको विलयन क्या आ जाएगा। तो टीएफ बराबर कितना हो जाएगा भाई 273 माइनस 0.86, तो इसको घटाओगे तो ये कितना बचेगा 4 1 और ये कितना बच गया 8, ये 2 7, तो टीएफ कितना आ गया भाई आपका 272.814 केल्विन। तो विलयन का हिमांक कितना आ गया आपके 272.814 केल्विन आ गया। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, विलयन का हिमांक निकाल सकते हो। देखो बच्चों सॉल्यूशन के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गिवन है उसको
उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो और जो गिवन है उसको क्या करो, लिख लो। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, कौन विलय है कौन क्या है विलायक है। तो अपन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है 34.2 ग्राम शर्करा किसमें मिली हुई है, 1000 ग्राम जल में। और क्या बना रहे हैं, विलयन। और विलयन का क्या पूछ रहा है आपसे, हिमांक पूछ रहा है। और इसमें दे रखा है आपको शर्करा का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 342। और जल के लिए केएफ का मान दिया हुआ है 1.86 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। अब देखो शर्करा का भार दे रखा है, मतलब विलय का भार डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको, 34.2 ग्राम। और डब्ल्यू विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम। और एमपी कितना दिया हुआ है, शर्करा का अनुपात 342। नहीं दिया होता तो शर्करा क्या होती है, C12 H22 और O11 क्या होती है, शर्करा होती है। तो शर्करा का मोलर द्रव्यमान कितना है, एमबी 342। केएफ का मान दे दिया 1.86। अब आपसे पूछ रहा है टीएफ विलयन का हिमांक। तो टीएफ डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल सकते, या यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो उसमें थोड़ा सा आपके गलत होने का चांस होता है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे सीधा पहले क्या निकाल लो, हिमांक में अवनमन निकालो। हिमांक में अवनमन क्या होता है, केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू। आपको तीनों का चारों का मान दिया हुआ है, केएफ का, डब्ल्यू बी का भी, एम बी का भी और डब्ल्यू का भी। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको डेल्टा टीएफ कितना प्राप्त होगा भाई, 1.8186 अर्थात 186 केल्विन प्राप्त हो गया। आप जानते हो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ अर्थात विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। और यहाँ से आप विलयन का हिमांक ज्ञात कर सकते हो, टीएफ बराबर ये डेल्टा टीएफ इधर चला जाएगा उधर और टीएफ इधर, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्योंकि यहाँ पे जल क्या है, विलायक है। और जल के लिए हिमांक अपन जानते कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में वो नहीं देगा। तो जल के लिए आपको डाटा पता होना चाहिए। टीएफ क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। अब निकाल दो टीएफ क्या आ जाएगा, 273 माइनस 0.186। जब आप याद करोगे तो कितना आएगा, विलयन का हिमांक 272.814 केल्विन। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5 पॉइंट कितना है भाई, 12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो विलय का मोलर द्रव्यमान। बच्चों ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2015-16 के आसपास इस तरह का क्वेश्चन आया होता। शायद ये डाटा उसमें अलग हो सकता है, 0.40 की 0.80 है ऐसे। सेम टू सेम डिक्टो ऐसा क्वेश्चन किसमें आया था, राजस्थान बोर्ड में आया था। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एनबी का मान पूछ रहा है। देखो सबसे पहले देखो विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम किसमें बोल रहा है, 50 ग्राम बेंजीन में। तो विलायक क्या हो गया, बेंजीन। विलय क्या हो गया, कोई भी विद्युत अपघट्य हो गया। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में हिमांक में कितनी कमी हो जाती है, 0.40 केल्विन। अर्थात क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया, हिमांक में अवनमन। आपको डेल्टा टीएफ का मान उसने क्वेश्चन में दे दिया। हिमांक में कमी को तो कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो आपको डेल्टा टीएफ का मान दे दिया और केएफ का मान बेंजीन के लिए दे रहा है वो कितना, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और आपसे पूछ रहा है क्या, एनबी का मान पूछ रहा है। तो विद्युत अपघट्य के कितने ग्राम, 1 ग्राम को। तो डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम। डब्ल्यू ए का मान कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम बेंजीन। ठीक है, आगे कह रहा है आपको हिमांक में कितना कम हो रहा है भाई, डेल्टा टीएफ का मान कितना दिया आपको, 0.40 केल्विन। ध्यान रखना हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी मतलब हिमांक में अवनमन दे रखा उसमें। और केएफ बेंजीन के लिए कितना दे रखा है भाई, 5.12
केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब आपको क्या निकालना है, एमबी। अब फॉर्मूला लगा दो, एमबी बराबर क्या होता है भाई, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। देखो के एफ का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5.12, डब्ल्यू बी का मान कितना है 1 इंटू 1000 बटे टी एफ का मान कितना दिया हुआ है डेल्टा टी एफ का 0.40, और आपको डब्ल्यू ए का मान कितना दिया हुआ है भाई, विलायक का भार कितना दिया हुआ है आपको 50 ग्राम। जब इसको आप सोल्व करते हो तो कितना आता है भाई, आपका आंसर 256 ग्राम पर मोल। कितना आएगा भाई आपको 256 ग्राम पर मोल। तो विलेय का भार कितना आ जाएगा आपका 256.5। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट पड़ जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 5 में 10, 2000 हो जाएंगे, तो 1000 से नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 को किससे काट दोगे आप, ये हो जाएगा 512 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई आपका 256। इसको सोल्व करो, 2 ये पॉइंट से पॉइंट कट गया 505.12, और ये कितना होगा भाई आपके 0.40, तो इससे कट जाएगा आपके, तो यहाँ पे 512 बटे 40 इंटू 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर वो हो गया 1000 बटे 520, 2000 हो जाएंगे, 1000 से 2 बार कट गया, फिर कितना बचेगा 512 बटे 2। यहाँ पे कितना बचेगा भाई आपको 512 इंटू 1 इंटू 1000 बटे, जब जीरो हटाओगे तो ये बच जाएगा। अब आगे ये 2 बिंदु से 2 बिंदु गए आपके, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए, और 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। अब 2 का भाग दोगे आप तो कितना बचेगा वही 256 बचेगा। तो विलेय का भार कितना हो गया 256 ग्राम आ गया, ग्राम पर मोल आ गए। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है उसको अच्छे से पहचानना है। तो देखो आपको कह रहा है विद्युत अपघट्य के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कितनी कमी हो जाती है, 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का केएफ दे रखा है 5.12, तो क्या पूछ रहा है आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान। देखो डब्ल्यू का मान कितना दे दिया उसने 1 ग्राम, डब्ल्यू ए का मान दे दिया आपको 50 ग्राम। अब हिमांक में कमी मतलब हिमांक में अवनमन, उसने क्या दे दिया आपको डेल्टा टी एफ 0.40 केल्विन, के एफ का मान दे दिया, तो एम बी का मान निकाल लो। एम बी बराबर क्या होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये मान रखते हो तो क्या आ जाता है आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना आता है 256 ग्राम पर मोल। देखो बच्चों ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम लिखोगे तो 2015 या 16 के आसपास आया था। एक तो ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था, तो देखो बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं बिल्कुल इजी से, बस आपको पहचानना